हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। हमने इसे पिछली वीडियो में जो 7th क्लास की ज्योग्राफी थी उसके फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा ना तो फटाफट उसको देख के आओ। आज हम करेंगे उसका पार्ट सेकंड, यानी कि आगे का चैप्टर कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। हमें आज पढ़ना है एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब देखो, जो मिडिवल पीरियड था हमारा 700 या फिर 1750 से बीच का, उसमें क्या था, अनेक डेवलपमेंट होते हैं। कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं, देखो नई नई टेक्नोलॉजी आती है। 3 तरह की टेक्नोलॉजी आई थी। जो फर्स्ट है वो है पर्सियन व्हील। पर्सियन व्हील का यूज इरिगेशन के लिए किया जाने लगा, यानी कि इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पर्सियन व्हील का यूज करने लगे। ठीक है। सेकंड था स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, यानी कि जो व्हील होता है स्पिनिंग व्हील, उसको वीविंग में यानी कि बुनने के काम में यूज किया जाने लगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है युद्ध। फायर आर्म्स यानी कि ऐसे हथियार जिनसे आग निकलती है, उनका भी यूज होने लगा। तो 3 टेक्नोलॉजी कौन सी थी? पर्सियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। और बस ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, अनेक क्रॉप्स भी आई थी। कैसी कैसी देखो, पोटैटोज आ गए, कॉर्न्स, मक्का, चिली, टी एंड कॉफी। ये सब भी क्या हो गए, इंडिया में आने लगे। क्या क्या? पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफी। ठीक है, यानी कि इससे पहले ये हमारे इंडिया में नहीं था। ठीक है। अब देखो, टाइम के साथ साथ यानी कि मिडिवल पीरियड में अनेक सोशल ग्रुप भी अपीयर होने लगे। जैसे कि जो राजपूत थे, उनकी जो कम्युनिटी थी वो काफी इंपॉर्टेंट हो गई इस टाइम पर। और ये राजपूत किसे बिलोंग करते थे? क्षत्रिय क्लैन से। ठीक है। क्षत्रिय क्लैन क्या होती है? यानी कि जो युद्ध करते हैं, लड़ाई वगैरह करते हैं ना, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है? क्षत्रिय क्लैन में। ठीक है। यानी ये मानते थे कि राजपूत काफी ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं और काफी वफादार होते हैं। ठीक है। तो इस टाइम पर क्या था, राजपूत की जो कम्युनिटी थी वो इंपॉर्टेंट होगी इस टाइम पर। और अनेक छोटे छोटे ग्रुप्स भी आए, जैसे कि मराठा, जाट, अहोम्स, कैस्त। ये छोटे छोटे ग्रुप्स भी उभर कर सामने आए, यानी कि ये भी अमर्ज हुए। अब देखो, जो कैस्त थे जो उभर कर आए थे, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? स्क्राइब्स या फिर सेक्रेटरीज। स्क्राइब्स क्या होते हैं? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वो लिखते हैं। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? स्क्राइब्स। और मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती थी? यानी कि हाथों से लिखना। ठीक है। यानी कि जो चीजें हाथों से लिखी जाती थी उसको क्या बोलते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स। और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखते थे उसको क्या बोला गया? स्क्राइब्स। और जो एक कैस्त थे, ये किस कम्युनिटी से थे? स्क्राइब। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, जो फॉरेस्ट डेवलपर्स थे, यानी कि जो जंगलों में रहते थे, उन्होंने क्या किया? वो एग्रीकल्चर सोसाइटी का पार्ट बन गए। कैसे? उनमें से कुछ तो क्या करने लगे? खेती करने लगे। और जो लोकल रूलर थे उनको टैक्स देने लगे। ठीक है। और उनमें से कुछ ने क्या किया? लैंड और कैटल का काम किया। अब देखो, लोगों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया? काम के बेसिस पर, यानी कि जो प्रोफेशन जो लोग करते थे उसके बेसिस पर लोग अलग अलग जातीज में डिवाइड हो गए। जातीज में क्या होता था? उनको रैंक दी जाती थी, किसके अकॉर्डिंग? उनके काम के अकॉर्डिंग। यानी कि कोई लोग, मान लो अगर कोई लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसको किस में डाल दिया गया? ब्राह्मण जात में डाल दिया गया। अब देखो, जो भी साफ सफाई का काम करते हैं उसको शूद्र वाली कैटेगरी में डाल दिया गया। और जो लड़ाई वगैरह करते हैं, राजाओं की लड़ाई में मदद करते हैं, उसको किस क्लैन में डाल दिया गया? क्षत्रिय क्लैन में। ठीक है। तो काम के बेसिस पर लोगों ने रैंक दिया और उस बेसिस पर डिवाइड हो गई। अब देखो, जो जातीज थी उन्होंने खुद के रूल तो बनाए ही थे कि हम कैसे कैसे रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। वो खुद के रूल तो फॉलो करते ही थे, बल्कि जो कम्युनिटी थी उसके भी रूल फॉलो करने होते थे, यानी कि पूरे विलेज के भी रूल फॉलो करने होते थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ रीजन्स एंड किंगडम। अब देखेंगे कि कैसे कैसे रीजन्स और किंगडम उभर कर सामने आए। अब इस टाइम पर चोलाज, खिलजी, तुगलक्स एंड मुगल्स ये काफी इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि उभर कर सामने आए। प्रशस्ति क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें क्या कहा गया है? गयासुद्दीन बलबन के बारे में लिखा गया है। ये बताया गया है कि गयासुद्दीन बलबन, जो कि दिल्ली सल्तनत के राजा थे, उसका बहुत बड़ा एम्पायर था, वास्ट एम्पायर था। कहां से कहां तक? अफगानिस्तान से बंगाल तक, और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि पूरा क्या था? गयासुद्दीन बलबन का एम्पायर था। और खिलजी और मुगल्स के डिक्लाइन के बाद, यानी कि उनका राज खत्म होने के बाद, ऐसे छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स उभर कर आए। तो मिडिवल पीरियड में रिलीजन में भी काफी चेंजेस आए। चलिए पहले देखते हैं हिंदुइज्म में। लोगों ने क्या किया? नई नई डेटीज की पूजा करना शुरू कर दिया। न्यू डेटीज यानी कि नए नए भगवानों की पूजा करना शुरू कर दिया। उनके लिए नए नए टेम्पल्स बनवाने लगे। ठीक है। और इसके कारण क्या होगा? मान लो कि लोगों का अगर ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान है, तो फिर जो ब्राह्मण है, यानी कि जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनकी तो इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, है ना।
तो फिर क्या हो गया इस पीरियड में ब्राह्मण्स थे ना, उनकी क्या होगी, इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ठीक है, पीरियड में इस्लाम भी अपीयर हुआ, यानी कि इस्लाम भी आया। अब देखो जो रूलर्स थे हमारे, वो क्या करते थे, इस्लाम को फॉलो करते थे। ठीक है, उलेमाज क्या होते हैं, यानी कि उनको उनके धर्म की, मुस्लिम धर्म की काफी ज्यादा नॉलेज होगी ना, उसको क्या बोलते हैं, उलेमाज। ठीक है, अब देखो जो जो इस्लाम धर्म था उसमें दो ग्रुप थे। जो फर्स्ट है वो है सुन्नी एंड सेकंड है सियाज। जो सुन्नी मुसलमान थे वो किस चीज में विश्वास रखते थे, पावर ऑफ खलीफास। ठीक है, और जो सिया मुसलमान थे वो क्या मानते थे कि जो मोहम्मद अली है ना, उसी की पावर में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो दो ग्रुप थे, एक था सिया एक था सुन्नी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू पीरियड्स। अब देखो हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको एक लाइन में कैसे डिफाइन किया है, ब्रिटिशर्स हिस्टोरियन हमारी हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तीन पीरियड में। फर्स्ट हिंदू, यानी कि फर्स्ट है हिंदू, सेकंड है मुस्लिम और थर्ड है ब्रिटिश पीरियड। यानी कि पहले हिंदुओं का राज था, फिर क्या आया, मुस्लिम्स का राज आया, और फिर क्या लास्ट में क्या आया, ब्रिटिश का राज आया। ठीक है, तो इन्होंने हमारी हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।